पार्कोर रोल, बैक रोल, शोल्डर रोल, 3 नाम एक मूव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्कोर रोल, शोल्डर रोल या बैक रोल के बारे में और देखेंगे इसे कितने इजी स्टेप्स में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्कोर रोल परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आपका बॉडी सेटअप, जो कि हमारा पहला स्टेप है। किसी भी मूव को परफॉर्म करने के लिए आपका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका बॉडी सेटअप। किस तरह से आप स्टार्टिंग लेते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम स्टार्ट करने के लिए इस पोजीशन में आएंगे। इस तरह से बैठना है आपको। आपका एक लेग इस तरह से नी फोल्ड करके रखेंगे और आपका सेकेंड लेग नी फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। एक पैर नीचे होना चाहिए, एक पैर ऊपर की ओर। और आप जिस भी साइड से रोल परफॉर्म करने वाले हैं वो आप डिसाइड कीजिए, लेफ्ट साइड से परफॉर्म करेंगे या राइट साइड से। मैं अभी राइट साइड से आपको परफॉर्म करके बताऊंगा कैसे करेंगे। तो इस तरह से बैठने के बाद आपके हाथों की पोजीशन आती है। हाथों की पोजीशन किस तरह से रहेगी? तो हाथों की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए। एक पाम आपका इस तरह से साइड में होना चाहिए और दूसरा पाम स्ट्रेट इस तरह से। अब इस पोजीशन को फ्रंट फुट की लाइन में ज़मीन पे इस तरह से प्लेस करना है। ये देखिए, इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है, जैसे कि मैं अभी राइट साइड पे परफॉर्म करूँगा तो राइट शोल्डर को पहले ग्राउंड के पास यानी ज़मीन के पास लेके जाना है, जहाँ पे आपने आपका पाम प्लेस किया हुआ, हथेली रखी हुई है उस तरफ। इस तरह से आपको शोल्डर ज़मीन की ओर लेके जाना है और उसी के साथ आपका जो नीचे जो पैर है मीन्स राइट लेग, तो राइट लेग का नी भी आपको ज़मीन पे इस तरह से ग्राउंड को टच करना है। ये बेसिक पोजीशन है। तो बेसिक पोजीशन लेने के बाद इस तरह से हाथ को रखेंगे, नी टच करेंगे ग्राउंड को यहाँ पे इस तरह से, फिर शोल्डर टच करना है। शोल्डर एक्चुअली आपके हथेली के पास, आपके पाम के पास लेके जाना है, ग्राउंड को टच नहीं करना है, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ से इस तरह से नीचे लेके जाएंगे और जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो उसके साथ आपका जो पैर लेफ्ट लेग है, आपका लेफ्ट लेग से बॉडी को पुश करना है आगे की ओर और अपनी बैक पे आ जाना है। देखिए, मैं एक बार करके बताता हूँ कैसे। यहाँ से हमने बॉडी पोजीशन लिया, बॉडी सेटअप किया, हाथों को रखा, नी टच करेंगे। अब राइट शोल्डर ज़मीन की तरफ लेके जाना है इस तरह से। अब इस पोजीशन से आपको दोनों पैरों से अपनी बॉडी को पुश करना है आगे की ओर, यहाँ से ऐसे अपनी बैक पे आ जाना है। और जैसे ही रोल आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको वापस आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। तो इस स्टेप की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है आपको, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी बैक पे आ जाए। और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप रोल परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जो आपका हेड है, आपका सिर क्रॉस में शिफ्ट करना है। देखें किस तरह से, यहाँ से ये देखिए, इस तरह से आपकी हेड की पोजीशन साइड में होनी चाहिए। और जब भी रोल परफॉर्म करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, आपका सिर ज़मीन को टच नहीं होना चाहिए, इससे इंजरी हो सकती है आपको। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखिए कि इस तरह के किसी भी सॉफ्ट ग्राउंड में, मीन्स घास वाले किसी भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करें या मैट में प्रैक्टिस करें। अगर हार्ड सरफेस में आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो इंजरी होने के पूरे चांसेस हैं। फिर से देखें एक बार 3 स्टेप्स में, बॉडी सेटअप, सेकेंड स्टेप नी डाउन, थर्ड स्टेप शोल्डर डाउन एंड रोल, शोल्डर डाउन एंड रोल से। और जब रोल करके आप अपनी पोजीशन में आते हैं तो ध्यान रखिए, जो पैर आपका जहाँ पे था उसी पोजीशन में आना चाहिए। लेफ्ट लेग ऊपर था, लेफ्ट लेग ऊपर ही रहना चाहिए, और राइट लेग नीचे था तो राइट लेग नीचे ही रहना चाहिए। इसी स्टेप की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है। कई बार प्रैक्टिस कीजिए आप, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते इस स्टेप के साथ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोनों साइड इक्वली प्रैक्टिस कीजिए, तो अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो। अभी मैं आपको बताता हूँ साइड में से, देखिए आप किस तरह से रोल परफॉर्म होगा। यहाँ से बॉडी सेटअप करने के बाद इस तरह से आप देखिए कि पैरों को किस तरह से पुश करना है ताकि आप अपनी बैक पे आ सकें। तो यहाँ से ये पोजीशन लेने के बाद इस तरह से जो पैर नीचे है उससे ज़्यादा ताकत लगानी है आपको बॉडी को पुश करने के लिए, इस तरह से।
तो दोस्तों अभी आपने देखा रोल के लिए बेसिक सेटअप क्या होता है बॉडी का और किस तरह से रोल को ज़मीन पर परफॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसको रनिंग करके जंप करने के बाद लैंडिंग करते वक्त किस तरह से रोल को परफॉर्म करना है, उसमें बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। तो जब आप लैंडिंग करते हैं ज़मीन पर तब आपको पूरी तरह से बैठना नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस तरह से बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है रोल की। तो हम जब लैंडिंग करेंगे, जंप करते हैं तब हमारी ये पोजीशन नहीं होगी, पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगी पोजीशन, जब हम सपोज़ के लैंड करते हैं किसी जगह पे, तो लैंड करते ही आपके दोनों नी स्लाइटली थोड़े से दोनों नी इस तरह से बैंड हो जाने चाहिए और बैंड होते ही आपके दोनों हाथ, जैसे कि मैंने बताया था, आपकी हाथों की ये पोजीशन होनी चाहिए। तो इस पोजीशन को आपको ज़मीन पर इस तरह से रखना है। यहाँ से सपोज़ कि आपने लैंड किया, लैंड करते ही दोनों हाथ इस तरह से ज़मीन पर प्लेस करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ से आपको जंप करके बताता हूँ कि लेग की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए जब आप रोल परफॉर्म करते हैं तब। यहाँ से सपोज़ कि ये हम जंप करेंगे तो इस तरह से जंप किया और जंप करते ही आपके दोनों नी स्लाइडली फोल्ड हो जाने चाहिए। याद रहे आपको पूरा बैठना नहीं है, आपके दोनों हाथों की पोजीशन इस तरह से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दोनों हाथों को आपको इस तरह से ज़मीन पर प्लेस करना है। अब यहाँ से हमें रोल परफॉर्म करना है। सपोज़ के जंप किया, हाथों को टच किया और उसी के साथ शोल्डर नीचे जाएगा एंड रोल। तो इस तरह से रोल को परफॉर्म करेंगे। फिर से देखिए, जंप एंड रोल। इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और एक ही बार में हो सके तो धीरे धीरे पूरा रोल परफॉर्म कीजिए। तो ये था वीडियो पार्कोर रोल के लिए, या शोल्डर रोल या बैक रोल। प्रैक्टिस कीजिए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह के और सारे मूव्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।